बात, मैं 9 वर्ष के बाद संतान हुई। हम आपको देखे नहीं है, मिले नहीं है, जुले नहीं है, कभी बातचीत नहीं हुई, पर टीवी के सामने कथा सुनी। भरोसा रखो उस पर, विश्वास। वो बेटी क्या कहती है, डॉक्टर मना कर दिया 4th स्टेज का है, वापिस गठाने गठाने हो गई पूरे शरीर के अंदर, कैंसर की इतनी गठाने समाप्त नहीं हो सकती, जाओ लास्ट है, नहीं जिएगी। पर भरोसा रखिएगा, भरोसा रखना, हारने नहीं देता मेरा महादेव। थोड़ा दुख ज्यादा दे सकता है पर अपने भक्त को गिरने नहीं दे सकता मेरा महादेव, गिरने नहीं दे सकता। कई बार तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाकर कहते हैं, गुरुजी आप अपने सीहोर के रुद्राक्ष का इतना गुणगान करते हो, उसमें है क्या? हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का तत्व सीहोर के रुद्राक्ष में आया हुआ। बस इतना जरूर है कि वहां कंकर शंकर पूजन कर लाइन लगकर हाथ में खुद को मांगना पड़ता है, खुद को। पैसे से नहीं भेजा जाता, किसी के यहाँ कोरियर नहीं करा जाता, किसी के यहाँ बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष तो वहीं जाना पड़ेगा, कंकर शंकर की तरह पर मांगना पड़ेगा, हाथ से कहना पड़ेगा मुझे लक्ष्मी के लिए चाहिए, मेरी संपदा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बीमार हूं, मांग कर लो बाबा के आशीर्वाद। और 3 महीने बाद फिर बताना कि वो सीहोर का रुद्राक्ष फला कि नहीं फला। उसमें बलता है, उसमें आनंदता है, वो शिव है स्वयं शंकर। लोग कहते हैं शिवपुराण में क्या है? परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर आज मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन 6 तारीख 6 मई से सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा चल रही है। 7 दिन की कथा होगी। 3 महीने बाद बताना कि शिव महापुराण में क्या नहीं है, सब कुछ दे जाता है बाबा, सब कुछ देता है बाबा। आप अपने बल को पहचानो, और जिस दिन आप अपने आत्मबल को पहचानोगे उस दिन तुम्हारे जीवन की एक श्रेष्ठता हो, अपने जीवन का एक आनंद हो। आज मनुष्य अपने बल को नहीं पहचान रहा। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे गिराने में लगे हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे ले जाना चाहते हैं। पर अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, अभी तो दूसरा तीसरा राउंड ही हुआ है, 7 राउंड में होना है। एक एक सनातनी को अपना वोट डालना चाहिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के। एक एक सनातनी को वोट डालना चाहिए। मंदिर में नहाकर जाना पड़ता है, पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। सवेरे से उठो और वोट डालने की लाइन में लगो और अपनी उंगली का प्रयोग करो और दिखा दो कि जिस सनातन धर्म ने राम मंदिर में राम को 500 वर्ष के बाद बिठाया है, वो मेरे राष्ट्र को एक दिन उन्नति की ओर लेकर जरूर जाएगा। कल 7 तारीख को तीसरा राउंड शायद चालू होने वाला है वोटिंग का। मेरा एक एक सनातनियों से निवेदन है, अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करना है, आपके बच्चों को संस्कारित बनाना है और इस भारत को बहुत उन्नति की ओर लेकर जाना है, तो अपनी इस उंगली का प्रयोग करना, अपने वोट का प्रयोग करना। मंदिर भले मत जाना, पर वोट की लाइन में लगकर अपना वोट जरूर डालकर अपना वोट जरूर डालो। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और सनातन धर्म के लिए डालो, सनातन धर्म के लिए। कई लोग कह रहे गुरुजी गर्मी पड़ रही है, अगर अभी इस उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते तो बाद में फिर उंगली मत उठाना। फिर निवेदन, फिर उंगली उठाकर मत कहना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। आज अपनी उंगली का प्रयोग करिए। आज अपनी ये उंगली पर शाही लगाना जरूरी है, वहां पहुंचकर सनातन के हित के लिए वोट देना जरूरी। निकलो,
गर्मी में बाहर निकलो और डालो, राष्ट्र हित के लिए डालिए, देश हित के लिए डालिए, देश के विकास के लिए डालिए। हर हर महादेव, राष्ट्र हित के लिए वोटिंग करिए और करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से आप लोगों से एक बात पूछें, अयोध्या में राम जी बैठे खुश हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो तो जम के जरा, पूरा राष्ट्र देख रहा है आस्था चैनल पर, दोनों हाथ उठाकर बोलो, अयोध्या में राम बैठे खुशी हुई कि नहीं हुई? तो आगे भी अयोध्या जैसा नजारा देखना है कि नहीं देखना? तो फिर सनातन धर्म को वोट देना है कि नहीं देना? पक्का पक्का? बस तो फिर आपके वोट का इंतजार है। एक एक सनातनी को वोट देना चाहिए, एक एक सनातन। हर हर महादेव। बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधु। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का। देखो थोड़ा बहुत परिश्रम तो लगता है, जैसे मोदी जी ने परिश्रम बहुत करा तब जाकर अवध में राम आए, तो थोड़ा परिश्रम तो लगता है, बस साथ तुम्हारा चाहिए तो आने वाले समय की भी झलकी बहुत जोरदार होगी। आने वाला समय की भी झलक बहुत अच्छी, थोड़ा साथ। शिव कथा कर रहे, देव ऋषि नारद की आंख में आंसू थे। भगवान शंकर जान गए कि ये कुछ देखना चाहे, कुछ नहीं। देव ऋषि नारद को ज्ञान उपदेश दिया। देवराज, नारद जी का संवाद थोड़ा लंबा है, इसको कल की कथा में और लेंगे। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूटे, शिव के मंदिर में एक क्षण की कथा सुनी और बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण को त्याग दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री, एक जो इसको जान गया वो जान गया, एक बेलपत्र। वो कहते हैं ना, दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है। कहीं जाते हो, पर्स में दवा लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के तो बोलो, जाते हो? पर्स में दवा लेकर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो पर्स में दवा साथ रहती है। हम निवेदन करेंगे, पर्स में दवा साथ लेकर जाओ, मना नहीं है, पर अपने घर से जब निकलो तो अपने माता पिता को प्रणाम कर कर निकलो, तो सिर पर दुआ भी साथ लेकर जाओ। दुआ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों साथ चलती है, तब जाकर कुछ सुख अनुभव होता है। ये अगर हम भी 1 महीने में अगर यहाँ पहुँचे हैं, 15 दिन में अगर बाबा ने हमको खड़ा कर दिया, तो आप सबकी दुआ ने साथ दिया, जो बाबा की कृपा वापिस कथा प्रारंभ हुई। दवा और दुआ दोनों साथ चाहिए, चलते। शिव कथा कर रही है, देवराज के प्राण छूट गए, कैलाश धाम मिल गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जो पानी में डूब कर मर गया था, प्रेत की योनि में पड़ गया था। प्रेत की पानी में डूब कर मरा था, इसलिए प्रेत की योनि मिल गई। अगर हमसे कोई कहता है ना कि हम तो बहुत परेशान हो गए, हम तो कुएं में डूब के मर जाएं, तालाब में डूब के मर जाएं, नदी में डूब के मर जाएं, हम उनसे कहते हैं सुसाइड का तुम ये जो नया तरीका ढूंढो, ये पानी में डूब के नहीं मरना, इसमें मुक्ति नहीं, इसमें मोक्ष नहीं।
पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और बिंदुक मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी की यात्रा कर कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया और शिव महापुराण की कथा सुनकर मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे शंकर की कथा का आनंद लेना है। बस उसमें डूबने ही वाली थी कि पांव फिसल गया, नीचे गिरते ही प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो कैलाश धाम चली गई और कैलाश धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। माता पार्वती जी की सहेली, और मां पार्वती जी की सहेली बनकर मौन रहकर बैठती है। पार्वती जी पूछती हैं तुम्हारे मौन रहने का कारण क्या है? कहा मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं। कहा शिव महापुराण की कथा सुनो। किससे सुनो? देवऋषि नारद को तो श्राप लगा था, एक जगह नहीं बैठ सकता। किसके पास? तुमरुका जी के पास में गई और तुमरुका जी से विनती करी आप मुझे कथा श्रवण करो। ये तुमरुका जो नाम है ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस। एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं। मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर, बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा है, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुमरुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए। शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए। जाना है मुझे शंकर के पास, सब दूर जाना सरल है और शिव के पास जाना कठिन। गोवा घूमने जाओगे
अमरावती घूमने जाओगे, अकोला घूमने जाओगे, मुंबई घूमने जाओगे, पर परतवाड़ा का शमशान घूमने नहीं जाओगे। जाओगे क्या? एक दिन तुम्हारा मन कर जाए पति पत्नी का, आज अपनी शादी की सालगिरह है, शमशान चलते हैं। पत्नी बोलेगी सिर पे पल्लू लेके, पागल हो गए हो, बेवड़े हो, पागल हो गए, शादी की सालगिरह और कह रहे हो कि शमशान चलते। इतने में पति बोल देगा आखिरी में तो जाना ही है। और एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, जहां शिव है वहां शमशान है, जहां शमशान है वहां शिव है। इसलिए काशी को शमशान नहीं कहते, काशी को महाशमशान कहते हैं, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं, वो जीव गंगा के जल में होते हैं। और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं, जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर, मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन आपको। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासिक शिवरात्रि। पक्की किस्मत लायो, पट्टे पे लिखा के
और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। ये प्रसन्न बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता है, शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं पाता। आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है, पर अपनी पत्नी का नाम तो जिद्दी है। उनका जगह मिले वहां बैठकर बोले, आराम से नीचे बैठो, शांति से बैठकर बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना, सब स्तुति करेंगे। आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र, देव ऋषि नारद की चित्तवृत्ति। शिव के सामने जाकर नारद मौन हो गए, स्तुप, रो रहे हैं। देव ऋषि नारद के आंसू बह। एक बात आप लोगों से कहें, बहुत दिन से कोई काम अटका हो ना, और वो होता ही नहीं, और बाबा जी को जल चढ़ाने से अगर वो काम हो जाता है ना, तो आंख में तो आंसू भर ही आते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, सुन ली। बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए।
बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो। एक महिला बैठी है यहां, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ते के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला लाकर रखते चले जाए। जिस सामान का कोई काम नहीं है वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए वाणी में। पास में जगह खाली है, वहां कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहां पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाए, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी वाले से बोलिए एलईडी चालू करे, साइड की एलईडियाँ सब चालू करिए। आपके पास में जगह खाली है, कोई आकर बैठेगा। घर के पास में प्लाट खाली है, कोई कचरा डालकर जाएगा। घर का हॉल, घर का कमरा खाली है, कोई सामान रख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डालकर चले जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो, तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा।
खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना आसक्ति, ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा। प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा। कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा। हॉल खाली पड़ा है उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा। तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है, कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो, तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, तो क्रोध हमारे भीतर भी बैठ जाता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती है। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई। अंदर से खाली है तो कोई बात है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़। शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत,
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभु, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है। शंकर विश्वास रूपिणो, आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा, शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? कोई ने उसको मुकुट पहनाया? जम के बोलो, पहनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। नहीं। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। नहीं। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रबलता के कारण जंगल का राजा शेर बनकर बैठ जाता है। शेर को कोई जंगल का राजा नहीं बनाता, फिर भी शेर जंगल का राजा बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती, जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ, बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। राजा बनना भी तुम्हारे हाथ में और फकीर बनना भी तुम्हारे हाथ में। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया।
बस शेर की प्रबलता, शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देती है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने रचा है, सबकी रचना मैंने करी, सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। पार्वती, बस अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है। दुनिया के कई लोग हैं जिनको बल का प्रयोग करना भी नहीं आता। बल का प्रयोग करना नहीं आता, कई लोग बैठे हैं यहां पंडाल में भी, कई बैठे होंगे, और कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, कई लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनको अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता। एक व्यक्ति अपने बल का प्रयोग कहां करता है, करेगा तो किसी कमजोर व्यक्ति पर करेगा, अपने बल का प्रयोग करेगा तो किसी गरीबड़े पर करेगा, बल का प्रयोग करेगा तो किसी साधारण व्यक्ति पर करेगा, और बल का प्रयोग करेगा तो अपने घर में रहने वाली अपनी पत्नी पर, अपने घर की स्त्री पर करेगा। तुम में अगर इतना बल है तो बॉर्डर पर अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। अपने बल का प्रयोग कहां करना है? कोई झूठ बोल रहा है वहां बल का प्रयोग कर कर बताओ। कोई असहाय व्यक्ति पर, कहीं गाय कट रही है, गौ माता काटी जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। कहीं पर सनातन धर्म को हानि हो रही है, कहीं पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ, तो तुम बलवान माने जाओगे। एक स्त्री पर हाथ उठाने से कोई बलवान नहीं होता, अपने घर के छोटों को चिल्ला देने से कोई बल का प्रयोग नहीं होता, अपने घर की बुजुर्ग माता पिता पर गुस्सा दिखाने से बल का प्रयोग नहीं होता, किसी साधारण सहज सीधे से व्यक्ति पर अपशब्द कह देने से, गाली बोल देने से बल का प्रयोग नहीं होता। बल का प्रयोग वहां होता है जहां पर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा हो और आप डट कर खड़े होकर कह दो कि तू गाली देने वाला कौन होता है, तो समझे कि आपके बल का प्रयोग है। गौ माता कट रही है, कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए जा रहा है, उस गौ माता को बचाकर अपने बल के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लेकर आ जाओ, तो समझना कि तुमने बल का प्रयोग करा। वो बल किस काम का? पत्नी बेचारी कुछ बोली और तुमने धड़ला के उत्तर दिया, क्रोध में आकर हाथ उठा लिया, क्रोध में आकर सब्जी भाजी फेंक दी, क्रोध में आकर सामान फेंक दिया, क्रोध में आकर कपड़े फेंक दिए, क्रोध में आकर बच्चों को फेंक दिया। ये बल नहीं है, इसको बलता नहीं कहेंगे। शेर को जंगल का राजा कोई नहीं बनाता, पर शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो अपने बल की श्रेष्ठता रखता है कि मुझे बल कहां दिखाना, मुझे अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, अपने विचारों का प्रयोग कहां करना है। और जिस दिन आप जान गए कि मुझे भगवान ने व्यर्थ में पैदा नहीं करा, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी काशी में गंगा जी के घाट पर कहते हैं, मैंने संसार में जिसको जन्म दिया उसको सब कुछ देकर भेजा है, बस उसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, उसको अपने बल का प्रयोग कहां करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, बस आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा आपको मजबूत बनाकर उस कार्य के प्रति सफलता देता है। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं।
शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर का काम और संत का काम एक जैसा होता है। शक्कर जहाँ गिरती है वहाँ मीठा कर देती है। शक्कर चाय में गिरी तो चाय को मीठा कर दिया, सब्जी में गिरी तो सब्जी को मीठा कर दिया। शक्कर कड़ी में गिरी तो कड़ी को मीठा कर दिया, दाल में गिरी तो दाल में को मीठा कर दिया। शक्कर अगर दही में गिरा तो दही को मीठा कर दिया, दूध में गिरा तो दूध को मीठा कर दिया, रबड़ी में गिरी तो रबड़ी को मीठा कर दी, मावे में गिरी मावे को मीठा कर दिया। शक्कर जहाँ गिरती है वहाँ मिठास छोड़ जाती है। और संत, असली संत जहाँ आकर एक बार बैठ जाता है वहाँ अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाता है। शक्कर और संत एक जैसे हैं। शक्कर भी मिठास दे जाती है और संत भी अपनी मिठासता छोड़ता है, अगर असली है तो। बहुत कठिन है संसार में। बहुत कठिन। आज के ज़माने में असली घी मिलना बहुत कठिन है। असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। असली लोग मिलना कठिन है और असली भजन मिलना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है आपके भीतर का असली भजन, असली भजन। अपने भीतर का भजन दूसरे के लिए नहीं होता, अपने भीतर का भजन अपने लिए होता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में।
देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव ना रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दृढ़ी है, भरोसा अगर दृढ़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है। शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा ओगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू, कुछ ना कुछ तो देकर भेजे। और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है, दिल शंकर से लगाना। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल दिल से उसको भजो। एक
बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किसने करें? बद्रीनाथ हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर के अंदर। इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किसने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काय के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखा। शिव तत्व की ओर चलना है। घंटा कर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटा कर्ण। घंटा कर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में, उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे। घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा, ना किसी का कोई बात, ना निंदा, ना चुगली, ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना। घंटा कर्ण इससे दूर था।
घंटा करने को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। अभी रायपुर की कथा में, अभी हाले कोसा की कथा में हमने एक बात कही थी, अपनी बड़ाई और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। हाले कोसा की कथा में कहा था, अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। भैया जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है।